नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक विशेष पर्व की जो माताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जितिया व्रत की। इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत क्यों मनाई जाती है और इस व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसे कैसे मनाया जाता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जितिया व्रत क्यों मनाई जाती है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, जो माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व के दौरान महिलाएं विशेष पूजा अर्चना और उपवास करती है। यह व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं, 8वीं और 9वीं तिथि को किया जाता है। जितिया व्रत की कथा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम जानते हैं इस व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। जितिया व्रत कथा का विस्तार से वर्णन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्रत माताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में। इस व्रत की कथा नारी शक्ति, समर्पण, त्याग और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो चलिए जितिया व्रत की कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम शालिवाहन था। उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थी। राजा और रानी के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा शालिवाहन ने एक भयंकर युद्ध में अपनी प्रजा और राज की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। राजा की मृत्यु के बाद रानी ने अपने पुत्रों के साथ वन में रहने का निर्णय लिया और वहीं रहने लगी। वन में रहते हुए रानी चंद्रमुखी अपने 3 पुत्रों की देखभाल करती थी। एक दिन जब वे अपने पुत्रों के साथ जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी, उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक बहुत बड़ा गरुड़ आकाश के नीचे उतर रहा था और जंगल में छिपे नागों को पकड़कर खा रहा था। इस दृश्य को देखकर रानी बहुत दुखी हुई और उन्होंने नागों को बचाने का प्रण लिया। इसी वन में जिमुतवाहन नाम के एक राजा भी निवास करते थे। उन्होंने अपने राज्य और सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया था। जिमुतवाहन बहुत परोपकारी और दयालु थे। जब उन्होंने रानी चंद्रमुखी की करुणा और नागों को बचाने की उनकी इच्छा को सुना, तो उन्होंने रानी से कहा, मैं नागों को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। जिमुतवाहन का हृदय न केवल नागों की पीड़ा से द्रवित हुआ, बल्कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि किसी की रक्षा के लिए जीवन देना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए उन्होंने खुद को गरुड़ के सामने बलि के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। जिमुतवाहन ने एक चट्टान पर जाकर अपनी सफेद धोती फैला दी और गरुड़ के आने का इंतजार करने लगे। गरुड़ जब आकाश से नीचे उतरा तो उसने जिमुतवाहन को देखा और उन्हें पकड़ने के लिए झपटा। लेकिन जैसे ही गरुड़ ने जिमुतवाहन को उठाया, उसने देखा कि जिमुतवाहन मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखों में कोई भी भय नहीं था। गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? जिमुतवाहन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं एक साधारण मानव हूँ और मैं नागों को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है आप प्रतिदिन एक नाग को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, इसलिए मैं आज खुद को बलि के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। गरुड़ ने जिमुतवाहन की बातों को सुना और उसके साहस और त्याग से प्रभावित हुआ। उसने जिमुतवाहन को छोड़ दिया और कहा, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ व्यक्ति को देखना दुर्लभ है। मैं तुम्हारी महानता और साहस से बहुत प्रभावित हूँ। आज से मैं नागों को नहीं खाऊंगा और तुमने जो त्याग किया है उसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। गरुड़ ने जिमुतवाहन को आशीर्वाद दिया और नागों को मुक्त कर दिया। इस प्रकार नागवंश को जिमुतवाहन के कारण एक नई जिंदगी मिली। भगवान जिमुतवाहन की इस अद्वितीय भक्ति, त्याग और साहस को देखकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए इस व्रत को रखेगी, उन्हें और उनके बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस घटना के बाद जितिया व्रत की परंपरा शुरू हुई, जहां माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। इस व्रत का पालन विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में किया जा रहा है। व्रत के दिन माताएं निर्जला उपवास करती है, जिसका अर्थ है कि वे दिन भर कुछ भी खाती पीती नहीं है।
इस व्रत को बहुत ही कठिन तप और नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। माताएं इस दिन जितिया व्रत की कथा सुनती है और भगवान जित मुहावन की पूजा करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कथा से हमें क्या संदेश मिलते हैं। जितिया व्रत की कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नारी शक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक भी है। जित मुहावन की तरह हमें भी दूसरों की भलाई के लिए त्याग और समर्पण की भावना को अपनाना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा परोपकार का फल हमेशा मीठा होता है और इससे न केवल हमें बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिलता है। इस कथा के माध्यम से माताएं अपने बच्चों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगती है और उन्हें हर तरह की मुसीबतों से बचाने का प्रार्थना करती है। यही कारण है कि जितिया व्रत आज भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें हर वर्ष नई माताएं शामिल होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि को। यह व्रत 3 दिनों का होता है, नहाई खाई, उपवास और फिर पारण। पहला दिन नहाई खाई। जितिया व्रत की शुरुआत नहाई खाई से होती है। यह व्रत के पहले दिन का विशेष अनुष्ठान होता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं पवित्र नदियों, तालाबों या घर के जल स्रोत में स्नान करती है और सात्विक भोजन ग्रहण करती है। भोजन में नमक, लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित होता है। महिलाएं संकल्प लेती है कि वे अगले 2 दिन तक कठोर उपवास रखेगी। इस दिन लिया गया भोजन व्रत की शक्ति और तपस्या को बल प्रदान करता है, जिससे महिलाएं आने वाले उपवास के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होती है। दूसरा दिन उपवास। व्रत के दिन माताएं निर्जला उपवास करती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना कुछ खाए और पिए उपवास करती है। शाम के समय पूजा करने के बाद वे भगवान को खीर और रोटी का भोग लगाती है और फिर फलाहार करती है। यह दिन विशेष तपस्या और संयम का प्रतीक होता है। वे पूरी रात जागकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है और खड़ जितवारी कथा सुनती है। महिलाएं दीपक जलाकर भगवान जित मुहावन को फल, फूल, मिठाई और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करती है। इसके बाद संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए मनोकामना की जाती है। तीसरा दिन पारण। व्रत के अंतिम दिन माताएं सूर्योदय के बाद पारण करती है। इस समय वे विशेष रूप से तैयार भोजन का सेवन करती है, जिसमें दूध, पोहा, गुड़, मूंगफली और विभिन्न प्रकार के फल शामिल होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कथा के निष्कर्ष को। जितिया व्रत माताओं के निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह व्रत न केवल धार्मिक अनुष्ठान बल्कि यह मातृत्व के प्रति समर्पण और बच्चों के प्रति असीम प्रेम का भी प्रतीक है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने बच्चों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती है और उन्हें हर विपत्ति से सुरक्षित रखने की प्रार्थना करती है। इस प्रकार जितिया व्रत की कथा हमें नारी शक्ति, समर्पण, साहस और निस्वार्थ सेवा का संदेश देती है और हमें अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जितिया व्रत क्यों मनाई जाती है, जितिया व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के भी बारे में जाना और जाना कि हम जितिया व्रत को किस तरह से मनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की और भी धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।